थ्योरम क्या कहती है हम लोगों से कि लेट करो a एंड b, यू हैव टू नंबर्स a एंड b, टू नंबर्स विच आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है? दीज आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या है कि दोनों का एचसीएफ कितना है? दैट इज 1। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ को प्राइम। एचसीएफ शुड बी इक्वल टू 1। जैसे लेट करो कि 3 और 5 दो नंबर है। अगर 3 और 5 दो नंबर हैं तो इन तीनों का दोनों एचसीएफ कितना है? 1 एचसीएफ है। तो लार्जेस्ट नंबर, ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर विच कैन नॉट बी फ्रेम, लार्जेस्ट नंबर विच cannot be framed with help of 3 and 5, that will be 3 into 5 minus 3 minus 5. I hope you will remember this. 3 into 5 15 minus 8, that will be 7. So largest number which cannot be framed with help of 3 and 5, that will be 7. After 7 you can frame any number. जैसे हम लोग, जैसे 8 बनाना है हम लोगों को, so we will put 3 into 1 plus 5 into 1. 9 बनाना है हम लोगों को, तो that will be 3 into 3, है ना। ये चीजें जो ax प्लस बी वाई है, यहां पे x और y जो चीज मल्टीपल कर रहे हैं, दोज आर नॉन निगेटिव वैल्यूज। नॉन निगेटिव वैल्यूज का मतलब है कि 0 यू कैन टेक, 9 10 हो गया तो 5 into 2 कर देंगे एंड सो ऑन। ये होता है तुम्हारे पास द लार्जेस्ट नंबर विच कैन नॉट बी फ्रेम। कितने नंबर फ्रेम नहीं कर सकते हो 3 और 5 की हेल्प से? दैट विल बी a minus 1 into b minus 1 by 2. This is the number which you cannot frame with help of a and b. मतलब कितने नंबर नहीं फ्रेम कर सकते? 3 minus 1 into 5 minus 1 by 2. So that means 4 numbers will be there which you cannot frame with help them 3 और 5 से। मतलब नंबर कौन कौन से होंगे? 1 2 4 and 7। ये 4 नंबर होंगे जो तुम फ्रेम नहीं कर सकते हो, बाकी सारे नंबर 3 और 5 की हेल्प से फ्रेम कर सकते हो। जैसे इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, in a different football game a team can score in 2 ways: to kick a field goal for 3 points, score a touchdown for 7 points. We can see that score 1 4 and 8 are not possible. How many positive scores are not possible? ठीक है, तो हम लोग से अगर पूछता कि कौन सा लार्जेस्ट नहीं हम लोग कर सकते, तो 3 और 7 की हेल्प से 3 into 7 minus 3 minus 7, so that will be 3 into 7 minus 3 minus 7, तो 7 is the largest number। 7 की वैल्यू अगर 3 into 7 21 minus, that means 11. 11 is the largest number which you can not frame with help of 3 and 7. अब हम लोगों से पूछा है कि कितने पॉजिटिव स्कोर्स आर नॉट पॉसिबल है, तो कितने नहीं पॉसिबल होंगे? 3 minus 1 7 minus 1 by 2. So that means 6 स्कोर जो होंगे those will not be the possible स्कोर। 6 स्कोर पॉसिबल नहीं होंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट तुम्हें पूरा रिकॉल हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। आई होप स्पीड आपके लिए ठीक है, क्योंकि थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अगर किसी को इशू होगा, किसी ने बिल्कुल नहीं ब्लैंक किया, तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो है उस पर जाके देख सकता है। बट आई होप ये स्पीड तुम्हारे लिए सही है। अगर तुमने जरा सा भी कॉन्सेप्ट, जरा सा भी बेस ठीक है, यू विल अंडरस्टैंड। सेकंड क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए इसलिए क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कैट में बनते रहते हैं। जैसे कह रहा है फाइंड द रेंज ऑफ टी इज इक्वल टू दिस। हम लोगों को रेंज निकालनी है। पहली चीज तो यू कैन यूज ऑप्शंस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तुम्हें पता है कि जो भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जब x की वैल्यू यू विल पुट 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यू विल गेट t मैक्सिमम इज इक्वल टू 5। t की वैल्यू 5 आ जाएगी यहाँ पे। अगर 5 आ गई मैक्सिमम वैल्यू तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। दिमाग में चलना चाहिए वो रिकॉल कराने के लिए कि ऑप्शंस यू कैन यूज। ठीक है, अब किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है, किसी भी स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होती है दैट विल बी 0। इस स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू, इस स्क्वायर की मिनिमम, इन द वर्स्ट केस यहां पे बाई चांस नहीं होगी, लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा होगी। लेकिन वर्स्ट केस में दोनों क्या हो सकती है? 0। कुछ भी मान लो, जैसे हम लोग मान लें कि ये लिखा हुआ है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, तो ये दोनों वैल्यू 0 हो गई। तो मिनिमम कितनी होगी? 3 से तो कम हो ही नहीं सकती। 3 से कम हो नहीं सकती, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता? ये भी नहीं हो सकता। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा। अदरवाइज यू कैन कन्वर्ट दीज टू इक्वेशंस। अदरवाइज तुम इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो एंड यू कैन फाइंड योर आंसर। तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। कन्वर्जन भी कर सकते हो ना। कन्वर्जन कैसे? कि 2 cos to the power 4x plus 1 minus this is cos square x plus 3। यहां से तुम cos स्क्वायर x को y मान के परफेक्ट स्क्वायर बना के यू कैन फाइंड योर वैल्यू। वो तुम्हें करना है। ये एक मेथड मैंने तुम्हें बता दिया। ये मेथड आई होप तुम्हें आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a दिस इज अ प्राइम नंबर। कितनी ऐसी इंटीग्रल वैल्यू है कि जिसके लिए प्राइम नंबर है?
इस टाइप के क्वेश्चन जब भी तुम्हें दिखें, ये देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखे तो तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन की किस्मत में क्या लिख गया है, परफेक्ट स्क्वायर बनना। जैसे a टू दी पावर 4 माइनस 360a स्क्वायर प्लस 400a, तो यहां पे a टू दी पावर 400 क्या है तुम्हारा, ये 20 का होल स्क्वायर है। अगर ये 20 का होल स्क्वायर है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए माइनस 40 स्क्वायर ये किया मैंने और ये प्लस 40 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 360 ए स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाना अच्छे से आता हो, इस टर्म को और इस टर्म को देखो, दिस इज a प्लस 20 होल स्क्वायर माइनस दिस विल बी 400 ए स्क्वायर, सो दिस विल बी a प्लस 20 होल स्क्वायर माइनस 20a होल स्क्वायर, सो दिस विल बी, ये देखो a स्क्वायर प्लस 20 होल स्क्वायर माइनस 20a, सो a स्क्वायर माइनस 20a है ना, एक बार माइनस 20a प्लस 20 आएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m माइनस n है ना, m माइनस n आ गया, m प्लस n आ जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस 20 प्लस 20a। ये वैल्यू जो है, ये जो नंबर है इज अ प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि जो प्राइम नंबर होते हैं, पहले प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। जो प्राइम नंबर होते हैं इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 होता है, एक खुद नंबर होता है ना, एक 1 और एक नंबर। तो अगर इस या तो इन दोनों में एक वैल्यू तो 1 होनी ही पड़ेगी, अगर ये 1 होगी तो ये वो प्राइम नंबर होगा, अगर ये 1 होगी तो ये वो प्राइम नंबर होगा। तो बस यही चीज तुम्हें कर देनी है। क्या मतलब है कि a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 20, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 19 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 1 एंड 19 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई और 19 आ गई। अब 19 यहां पे पुट कर दो, ये वैल्यू मिल गई, फिर एक बार इसको 0 पुट कर देना, ठीक है। आई होप ये क्लियर है तुम्हें कि किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे इंटीग्रल वैल्यूज इसकी फाइंड करनी है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, a टू द पावर 4 माइनस। मेन इसमें क्या चीज सीखने वाली है कि तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। ये तुम्हें दिख रहा है, ये तुम्हें दिख रहा है, इनकी किस्मत में लिखा है परफेक्ट स्क्वायर बनना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दिस इज अ ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, है ना। जैसे मैंने एक अभी मीम डाला, ही कहता है आई लव यू, शी आई लव यू 2.5। 2.5 का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल जो फंक्शन है वो 2 से लेके 2.999 तक कुछ भी होता रहे, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल बी 2। दिस इज नोन एज ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन होता है दैट कुड बी पॉजिटिव और निगेटिव बोथ। जैसे लेट करो अगर मैं कहूं कि माइनस 3.5 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीग्रल कितना होगा, दैट विल बी -4, दैट विल बी द ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ माइनस 3.5। अब समझो, कह रहा है कि fx is equal to this where x denotes the greatest integral and a and b are two real numbers such that f this is equal to this and f a plus to this, find sum of a। now understand कि a and b दोनों हमें इंटीग्रल दिए हुए हैं, 2 रियल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, दोनों रियल नंबर दिए हुए हैं मुझे, ठीक है। कह रहा है कि fx is equal to this denotes the greatest integral if a and b are two real numbers such that f 3b minus 2 is equal to a minus 2, f a plus 2 is equal to b plus 6, then find the sum of a and b। now understand important point, अगर अंदर वाली वैल्यू समझना 3b minus 2 is equal to a minus 2 आ रही है, ये a minus 2 जो भी बाहर वैल्यू आई होगी, चाहे मान लो कि 3.1 है, बाहर तो उसके आके इंटीग्रल ही आएगा ना, जो भी बाहर वैल्यू आएगी दैट विल बी इंटीग्रल, वो इंटीग्रल ही आएगी। तो 3b minus 2 के जो बाहर वैल्यू आई होगी वो कैसी आई होगी, इंटीग्रल आई होगी। समझना इस चीज को, वो वैल्यू कैसी आई होगी, दैट शुड बी इंटीग्रल, वो इंटीग्रल वैल्यू आई होगी। अगर वो वैल्यू इंटीग्रल आई है, मतलब अगर a minus 2 इंटीग्रल है तो a भी इंटीग्रल हो जाएगा, a भी इंटीग्रल आएगा। आई होप ये तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि f 3b minus 2 के साथ जो बाहर वैल्यू आएगी वो तो हमेशा इंटीग्रल आएगी। अगर a minus 2 इंटीग्रल है तो a भी इंटीग्रल है। इसी तरह अगर b plus c की वैल्यू इंटीग्रल है तो b भी कैसा है, इंटीग्रल है। मतलब a और b दोनों वैल्यूज इंटीग्रल वैल्यूज है।
अगर a और b दोनों इंटीग्रल वैल्यूज हैं तो ये 3b माइनस 2b क्या होगा, वो भी इंटीग्रल होगा। तो f 3b माइनस 2 जो भी एक इंटीग्रल नंबर है, जैसे मान लो 3 है, तो 3 का वैल्यू कितनी आएगी, बाहर जाके 3 आएगी। मतलब ये 3b माइनस 2 अगर इंटीग्रल है तो ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, f 3b माइनस 2, वो 3b माइनस 2 के इक्वल आनी चाहिए। दैट विल बी इक्वल टू a माइनस 2। इसी तरह a प्लस 2 दैट इज इक्वल टू b प्लस c। फिर से एक बार समझ लो, किसी को अगर ना भी समझ में आया हो, ठीक है, क्योंकि बार बार रिवीजन तुम लोग करो ना, एक ही बार में समझ जाओ। फिर समझो, जैसे मान लो कि हम लोगों को दिया है कोई भी एक फंक्शन दिया है 3.25, जो बाहर वैल्यू आएगी वो इंटीग्रल आएगी 3, मतलब a माइनस 2 इंटीग्रल है और b प्लस सी इंटीग्रल है, तो a और b दोनों इंटीग्रल हो गए। अगर a और b इंटीग्रल हो गए तो ये जो अंदर वाली वैल्यू है, f के अंदर वाली वैल्यू, वो भी तो इंटीग्रल है। ये जो इसके अंदर वाली वैल्यू है 3b माइनस 2, ये भी तो इंटीग्रल है क्योंकि b इंटीग्रल है। तो अगर इंटीग्रल है, मान लो 3 इंटीग्रल है, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, यही सेम नंबर आती है, तो ये 3b माइनस 2 आनी चाहिए। बट ये दी किसके इक्वल है, a माइनस 2 के, तो 3b माइनस 2 इज गिवन एज a माइनस 2। इन द सेम वे a प्लस 2 इज गिवन एज b प्लस 6। दोनों को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b। दोनों को सॉल्व किया, a और b की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से मूव करने से पहले मैं इसका एक और तुम्हें कॉन्सेप्ट कराता हूं, जल्दी से एक बार रिवाइज कर देते हो उस कॉन्सेप्ट को भी, जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। समझो क्या कहता है वो कॉन्सेप्ट, और ये कॉन्सेप्ट कैट के लिए मस्ट कॉन्सेप्ट है, मस्ट कॉन्सेप्ट फॉर कैट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैट के लिए। समझो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहेगा कि 2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस is equal to 5 times of x. Find number of values of x which is satisfying this equation. ये चीज लिखी हुई है, this is greatest integral, this is greatest integral, ये है fraction value, fraction value, और ये है तुम्हारा num x। तुम्हें पता है कि कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी नंबर, उसको हम लोग इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि नंबर लिखा है 3.2, तो उसको हम लोग 3 प्लस 0.2 लिख सकते हैं। कोई नंबर है 3, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। जो इंटीग्रल पार्ट है दैट कैन बी निगेटिव, बट जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, इंक्लूडिंग 0। जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे वो था, जैसे ही 1 होगी वो इंटीग्रल बन जाएगी। फ्रैक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव और नॉन निगेटिव वैल्यू, मतलब 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगा हमेशा फ्रैक्शन। इंटीग्रल वैल्यू जैसे मान लो कि नंबर है -3.2, तो यहां पे तुम ये नहीं करोगे कि इंटीग्रल -3 है और फ्रैक्शन -0.2 है। नो, दिस इज रॉन्ग। इंटीग्रल तुम्हारा -4 है और फ्रैक्शन 0.4 है, तो ये इन दोनों का सम कितना आया, 3 - 3.2 आया। इंटीग्रल -4, फ्रैक्शन ये। इसी का फायदा उठा के हम लोग सॉल्व करते हैं। ये हमारा लिखा हुआ है 2i प्लस 3f इज इक्वल टू 5। जो कोई भी x होगा वो इन दोनों का समेशन होगा, i प्लस f का, 5i प्लस f। सो 2i प्लस 3f दैट इज इक्वल टू 5i प्लस 5f आ गया। मतलब 2f इज इक्वल टू -3i आ गया। मतलब जो f की वैल्यू आ गई दैट इज -3i/2 आ गई। हम लोग ने क्या किया बेटा, ये जो इसको हम लोग इंटीग्रल कहते हैं, ये होता है तुम्हारा फ्रैक्शन वैल्यू। x जो है वो इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शन का सम होगा। सॉल्व किया, f के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। f के टर्म में रिप्रेजेंट क्यों कर लिया, क्योंकि f की रेंज हमें पता है कि f विल लाई बिटवीन 0 to 1। अगर f 0 से 1 तक लाई कर रहा है, f जो है वो 0 से 1 लाई कर रहा है, मतलब i क्या है, -3i/2, दैट इज लाइंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, तो दैट इज -3i इज लेस देन 2। सो -3i जब लेस देन 2 है तो i इज ग्रेटर देन -2/3 आ गई i की वैल्यू। -3i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो i इज लेस देन इक्वल टू 0 आ गया। मतलब i की वैल्यू जो आई वो -2/3 से 0 के बीच में आई। अब -2/3 से 0 के बीच में कौन सी इंटीग्रल की वैल्यू होती है, दैट इज 0। मतलब i की वैल्यू जो आ जाएगी,
क्योंकि आई क्या है, इंटीग्रल है, तो -2/3 से 0 के बीच में कौन सा इंटीग्रल होगा, ओनली 0 है ना, -2/3 से 0 तक केवल 0 रहेगा। अब 0 रहा, आई की वैल्यू अगर 0 आई तो एफ भी कितना आएगा, एफ क्या था -3i/2, एफ भी 0 आ गया, तो मतलब x की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इन इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, x = 0 विल सेटिस्फाई इट। अब मान लो कि यहां पर ही इसी जगह पे i की कोई ऐसी वैल्यू आ रही होती कि i इज लाइंग बिटवीन -2 to 1, समथिंग ऐसे आ रहा होता, तो तुम्हारे पास पता तुम्हें चलता है कि i की कौन कौन सी वैल्यू है, -2, -1 एंड 0, तो 3 वैल्यूज हो जाती, तो x की भी 3 वैल्यूज आती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कैट, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट मूव करते हैं, लॉग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं लॉग से तुम्हें। तो इनको क्या करते हैं कि हम लोग पहले अंदर से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को ना, अंदर। मैं पूरा नहीं सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को, तुम्हें सॉल्व करना होगा, ये अंदर से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग y मान लेते हैं, तो log 4y दैट इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ जाएगा, 4⁻0। एक बेसिक सी प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि log बेस ab इज इक्वल टू, अगर x है तो b इज इक्वल टू a⁻x होगा, वही हमने लगाया है। log 4y इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 4⁻0 दैट इज इक्वल टू 1। तो मतलब जो log बेस 2, log बेस 9, log बेस 3, √3 x² प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 0 है, x² प्लस x इज इक्वल टू 0 है, ये कितना हो गया है, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो गई है, जो अंदर वाली वैल्यू है पूरी वो 1 हो गई है। अब इस पोर्शन को y लेट कर लोगे, अगर इस पोर्शन को y लेट करोगे, लेट करो, अब इस पोर्शन को तुमने y लेट किया, तो तुम्हारे जो log बेस 2y की वैल्यू आई वो 1 आई, तो अब y कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, दिस पोर्शन log 9 log 3 √3 x² प्लस x प्लस 6, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। फिर अब यही मानोगे तो ये इधर चला जाएगा, 9⁻2 81 आ जाएगा, तो जो log 3 √3 x² प्लस x प्लस 6 जो है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 81 आ गया, 81 आ गया। अब यहां से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा भी लॉग का बेसिक पता है तो आई होप कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा पूरा। कॉन्सेप्ट पे हमारा मेन फोकस है, आंसर हम लोग पहले निकाल चुके हैं सब क्वेश्चन के, तो आंसर हमारा निकालना फोकस नहीं है, जस्ट कॉन्सेप्ट समझ जाओ कि ऐसे ऐसे ब्रेक करते जाना है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारी काफी ज्यादा। फिर आई होप ये क्वेश्चन देखते तुम्हें क्वांट तुम्हारा तभी बहुत अच्छा जाएगा, क्वेश्चन दिखा तुम्हें और क्लिक कर जाए, 2 सेकंड दिखा क्लिक किया, बस इतना टाइम, ये जब होगा ना तब तुम्हारा स्कोर अच्छा बनता है। अगर तुम सोच रहे हो वहां बैठ के क्वांट के क्वेश्चन में कि कैसे अप्रोच करेंगे, मतलब तुम्हारे अटेम्प्ट अपने आप 15-16 पे रिवॉल्व करोगे। क्वेश्चन दिखना चाहिए, इतनी प्रैक्टिस हो, क्वेश्चन दिखे क्लिक हो गया। x इज इक्वल टू 7 प्लस 7⁻1/3 प्लस 7⁻2/3, कैसे करते थे, 7 को यहां ले जाओ, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7⁻1/3 प्लस 7⁻2/3। अब क्या कर दोगे, तुम्हें क्यूब चाहिए, क्यूब कर दो, x माइनस 7 होल क्यूब, 7⁻1/3 प्लस 7⁻2/3 होल क्यूब, दोनों तरफ होल क्यूब कर दिया, यू विल गेट योर आंसर, तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। इसका क्यूब कर दो, a माइनस बी होल क्यूब लगा दो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, a माइनस बी का होल क्यूब भी याद करो, a माइनस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b, बस ये अप्लाई किया, यू विल गेट योर आंसर। इसको एक्सपेंड करोगे तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। दिस इज रियली एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इस टाइप का तुम्हें कैट में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की, ये कैट के फेवरेट क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने का, तो तुम्हें मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन इन अ कंपनी, कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज दिस वेयर x इज द नंबर, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। देखो कॉस्ट दी हुई है तुम्हें x³ माइनस 250x, ये कॉस्ट है, ठीक है, एंड रेवेन्यू जो दिया हुआ है तुम्हारा, रेवेन्यू दैट इज 50x² प्लस 100x, ठीक है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज दिस व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट। अच्छा, x यूनिट पे जो प्रॉफिट है
जो x यूनिट पे इसका प्रॉफिट है, समझना, ध्यान देना, तुम्हें एक कॉस्ट दी है, रेवेन्यू दिया हुआ है, जैसे दो चीजें हैं, ठीक है। मैं कुछ भी एक बेसिक मेथड बस बता दे रहा हूं तुम्हें, बाकी सॉल्विंग तुम ही लोगों को करनी है। सॉल्विंग में मेरा कोई हाथ नहीं रहेगा आज, तुम लोगों को करनी है। ये कॉस्ट है, ये तुम्हारा रेवेन्यू दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो रेवेन्यू हुआ है माइनस कॉस्ट, दैट विल बी योर प्रॉफिट। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, वो तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। ये कितने यूनिट पे प्रॉफिट निकलेगा? x यूनिट पे निकलेगा। तुम्हें क्या निकालना है? मैक्सिमम प्रॉफिट पर यूनिट। उसको किससे डिवाइड कर दोगे? यू विल डिवाइड बाई x, x से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि जो रेवेन्यू है वो x यूनिट का रेवेन्यू है। क्या दिया हुआ है? वेयर x इज द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, x यूनिट का ये प्रॉफिट है, ये x यूनिट की कॉस्ट है। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 50x स्क्वायर प्लस 100x माइनस एक्स क्यूब प्लस 250x, तो दैट मीन्स इट विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 50x स्क्वायर प्लस 350x। ये तुम्हारा आ गया प्रॉफिट कितनी यूनिट पे? x यूनिट पे। तो पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? x से डिवाइड कर दोगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 50x प्लस 350 आ गया। ये तुम्हारा प्रॉफिट आ गया पर यूनिट। अब इस प्रॉफिट को तुम्हें क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है। क्या करोगे? डिफरेंशिएट कर दो, dp बाई dx दैट इज माइनस 2x प्लस 50, तो मतलब x इज इक्वल टू 25 पे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो जाता है? x इज इक्वल टू 25, यहां पे वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर मैक्सिमम प्रॉफिट। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम्हें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक फंक्शन का ये क्वेश्चन मैंने कराया था, आई होप यू रिमेंबर दैट, कि fx प्लस fx माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, f20 90 दिया, f90 की वैल्यू हमें निकालनी है। अंडरस्टैंड, दिस इज अ इंपॉर्टेंट फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है तुम्हारे, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे कैट में आ सकता है। fx प्लस fx माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया, तुम्हें f20 की वैल्यू 90 दी है, तुम्हें f90 निकालना है। तो देखो f90, x की वैल्यू मैंने 90 रखी, f90 प्लस f89 दैट इज 90 स्क्वायर, फिर तुमने रखी 89, f89 माइनस f88। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो, पहले से भी स्टार्ट कर सकते हो, एंड से भी स्टार्ट कर, तो तुम्हारी मर्जी है। दैट इज इक्वल टू 89 स्क्वायर, ठीक है। अगर इन दोनों को मैं, ये दोनों पोर्शन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये सॉरी प्लस है, अगर इन दोनों पोर्शन को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ध्यान दो, f90 माइनस f88 दैट इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर, सो दैट विल बी 90 प्लस 89 आ गया। ये वैल्यू आ गई 90 प्लस 89 बन गई, क्योंकि एक वैल्यू 90 माइनस 89, एक 90 प्लस 89, ये बन गया तुम्हारा। अब समझो, इसी के बाद तुमने रखा f88 माइनस f88 प्लस f87, f88 प्लस f87, ये वैल्यू थी तुम्हारी 90 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है। f88 प्लस f87 दैट इज 88 होल स्क्वायर, ये बन गया, ठीक है ना। f88 प्लस 87 दैट इज 88 होल स्क्वायर, f87 प्लस f86 दैट वैल्यू इज इक्वल टू 87 होल स्क्वायर। तो समझते जाओ, भी समझ जाओगे। f88 प्लस f87 88 होल स्क्वायर, f87 प्लस 86, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो f88 माइनस f86 दैट इज इक्वल टू 88 स्क्वायर माइनस 87 होल स्क्वायर, ये बन गया। अब तुम अगर ध्यान दो, तुम्हारे पास एक वैल्यू क्या आ गई, f90 माइनस f88, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 90 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर है। इसके बाद जो f88 है माइनस f86 है, इसकी जो वैल्यू है दैट इज 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर है। आई होप कि तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि अब हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। जिसने पहले देखा हुआ इस टाइप का क्वेश्चन, दे विल गेट क्लियर आइडिया। अगर अब इन दोनों को हम लोग ऐड करें, अगर इन दोनों को ऐड करें, ये f90 है, ये f88 है, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, f90 माइनस f86 की वैल्यू। f90 माइनस f86 दैट इज इक्वल टू 90 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर।
F90 माइनस F88 90 स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर था, F90 माइनस F86 90 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर माइनस 87 होगा। अगर मैं यहां से देखो F90 माइनस F84 निकालना चाहूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 90 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर प्लस 88 स्क्वायर माइनस 87 स्क्वायर प्लस 86 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर। ये तो देखो 90 प्लस 89 है, दिस इज नथिंग बट 90 प्लस 89, दिस इज नथिंग बट 88 प्लस 87, दिस इज नथिंग बट 86 प्लस 85। ये तो इनकी वैल्यूज। अब बस F90 से F84 तक निकल आया कितना, 90 प्लस 89। अब F90 से F20 तक कितना जाएगा, F90 माइनस F20, ये वैल्यू कितनी जाएगी, 90 प्लस 89 से लेके 21 तक। एपी है, सम लगा दो, यू विल गेट योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि x टू दी पावर 6, तुम्हें क्वेश्चन दिया है x टू दी पावर 6 प्लस 5x क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। तुम्हें वैल्यू बतानी है x प्लस 2/x की, x प्लस 2/x की। तो तुम्हारे सामने क्या है, देखो कि ये पावर बहुत बड़ी बड़ी पावर दी है, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि इनको छोटी पावर में किसी तरह में लाना है। कोई हमें वे करना है कि हमें छोटी पावर में इसकी वैल्यू आ जाए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा टाइप का है। देखो क्या, अगर इसको ध्यान दो तो दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर होल क्यूब, ये ए क्यूब बना हुआ है। इस 8 पे अगर ध्यान दो तो दिस इज 2 का होल क्यूब। ये इन क्वेश्चंस के हिंट होते हैं और थोड़ा बहुत ध्यान भी रखना है इन क्वेश्चंस को कैसे बने। ये ए क्यूब है, ये बी क्यूब है, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। थोड़ा और ध्यान देना अभी। अगर यहां पे हम लोग जो हमारा 5x स्क्वायर बना हुआ है, अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन केयरफुली, जिससे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तुम्हारा इस क्वेश्चन को करने का क्लियर आ जाए, समझ आ जाए तुम्हें। ध्यान देना, जैसे ये x टू दी पावर 6 है प्लस, अगर मैं x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, जो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। ध्यान देना, a क्यूब a प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा और अलग वे में बता देता हूं, थोड़ा सा अलग वे में बता देता हूं। ध्यान देना बेटा, जो हमारा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 0 होती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू 3abc के a क्यूब प्लस सी क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के इक्वल होती है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू सॉल्व मैनी क्वेश्चंस। a प्लस बी प्लस सी 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3abc। अब अगर यहां पे ध्यान दोगे तो ये वही चीज बेटा बन रही है कि a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब है इज इक्वल टू 3abc। तुम्हारा काम है इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना इस फॉर्म में कि ये एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब है, ये जो बाद वाला टर्म है वो 2 का होल क्यूब है। यहां पे ये वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर वैल्यू आ रही होगी, मतलब ये 6 स्क्वायर वैल्यू आ रही होगी ऑलरेडी, ये 6 स्क्वायर वैल्यू ऑलरेडी बन गई होगी। तो मतलब यहां पे तुम्हारा अगर मैं प्लस माइनस एक्स होल क्यूब कर दूं, यहां पे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स होल क्यूब अगर मैं कर दूं प्लस 2 क्यूब, तो ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब अगर ध्यान दो तो ये एक्स क्यूब लिखा है, ये माइनस 6x क्यूब लिखा है, यहां पे आके प्लस 5x क्यूब हो जाएगा प्लस 8। तो ये तुम्हारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc फॉर्म लिखी हुई है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को याद भी रखना, क्या पता इसी टाइप का एक क्वेश्चन मिल जाए। तो तुम्हें अब समझ आ गया बेटा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स होगा, मतलब एक्स प्लस 2/x इज इक्वल टू 1 होगा। दैट शुड बी योर आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कह रहा है, मैं दिखा देता हूं, दिख नहीं रहा सही से, मैं बता देता हूं क्या कह रहा है कि ये 2x माइनस 1 है, ये 2x माइनस 3 है, ये 2x माइनस 5 है, ये 2x माइनस 7 है, इक्वल टू 0 है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आंख बंद करी मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हें देखना है कि कुछ ना कुछ पैटर्न होता है चार वाले में। पैटर्न क्या होता है? अगर तुम देखो ये 1 3 5 7 ये एपी में, तो तुम्हें देखना है कि किन वालों का सम इक्वल आ रहा है, उनका मल्टीपल कर दो। दैट मीन्स वी विल मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 एंड 2x माइनस 7, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। फिर हमारा 2x माइनस 3 2x माइनस 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। जब इनका मल्टीप्लाई मैंने कराया तो मेरा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 14x माइनस 16x प्लस 7 बन गया। यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10x माइनस 16x प्लस 15 बन गया, इज इक्वल टू 0 बन गया। इस चीज को y लेट कर लो, y प्लस 7 और y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब तुम इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बन जाएगी, क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर इरेशनल रूट, जो भी तुम्हें निकालना है यू कैन फाइंड। बट मेन मोटो क्या है? इसको ध्यान देखना है, इससे मल्टीप्लाई करा दोगे क्वेश्चन फंस जाएगा। मल्टीप्लीकेशन के लिए ध्यान देना है कि कौन सी चीजें ऐड हो रही है, कौन सी सब्ट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, चलो जल्दी 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 देखते जाओ, समझते जाओ, सीखते जाओ, रिवाइज करते जाओ और लाइक और शेयर भी जरूर करते जाओ।